Hello everyone, I welcome you all in Let's Crack NEET and NTSC channel. सो गाइस फाइनली जो है NTSC का जो फॉर्म फिल करने का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और जो इसका एग्ज़ाम डेट है वो 16 है और फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 28 दिसंबर है। सो इस फॉर्म को फिल कर लें एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट टाइम का जो है इंतज़ार ना करें, ठीक है, और अपनी तैयारी को जो है बूस्टअप रखें सो दैट यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्ज़ाम। और इसमें बायो पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करते हुए लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर स्टेट्स एज वेल। सो लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि इनमें से जो कौन सा जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो नहीं है, और वो भी कौन सा, सेकेंडरी की बात कर रहा है। ठीक है, सो एज वी नो कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो यू नो कि मेल में जो है वो तो टेस्टिस है, जबकि फीमेल के अंदर वो है ओवरी। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या सेक्स ऑर्गन है हम उनको कहते हैं जिनसे जो है गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दीज आर दोज ऑर्गन्स which are directly involved in the production of the gametes. So in case of the male, testes are responsible for the producing gametes, while in case of female, ovaries. ठीक है, so testes in case of male, while ovary in case of female are the primary sex organ. और एज यू कैन सी इन द ऑप्शन, ओवरी यहाँ पे दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा गया है सेकेंडरी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर विल बी थर्ड, दैट इज ओवरी। जबकि जो फोलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है और जो वजाइना है, दीज आर दी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, ओवरी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑरेंज कलर पिगमेंट which participate in the photosynthesis indirectly are called. सो तो क्वेश्चन यहाँ पे बिलोंग करता है फोटोसिंथेसिस से। तो जितने भी यहाँ पे पिगमेंट्स दिए हुए हैं, दीज ऑल आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट ये कहता है कि ऑरेंज कलर होना चाहिए उसका। ठीक है, सो एज वी नो जो कैरोटीन है, कैरोटीन का जो कलर होता है ये जो है वेरी करता है येलो एंड ऑरेंज के बीच में, जबकि जो क्लोरोफिल ए है इसका जो कलर होता है ब्लू ग्रीन, और जो क्लोरोफिल बी है ये ग्रीन कलर का है, और फाइकोसाइनिन जो है अगेन ये होता है ब्लू कलर का। ठीक है, सो सभी के कलर हमने देख लिए। सो नाउ वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे जो है अल्टीमेट जो है वो कैरोटीन की बात की जा रही है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी कैरोटीन। एक ऐसा पिगमेंट है जो येलो ऑरेंज कलर में वेरी करता है और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये बाकी भी जरूर याद रखें कि क्लोरोफिल ए बी एंड फाइकोसाइनिन का जो कलर जो है कैसा होता है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। सो द क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोनमस। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है एग्जाम्स के अंदर, और प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने देखे थे वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, कि कौन जो है इसमें से सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनली है, ठीक है, जिसके पास अपना जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, देखिए जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियस के पास भी है। ठीक है, बट द क्वेश्चन जो कंडीशन कहाँ पे है वो यहाँ पे लगी है कि सेमी ऑटोनोमस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सो वी ऑल नो कि एक तो क्लोरोप्लास्ट और दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट while the mitochondria, these two are semi autonomous cell organelle, जिनके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। ठीक है, और इनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है,
So the mitochondria and the chloroplast, these two are semi-autonomous cell organelle, and these have their own DNA as well as ribosomes. Okay, so the right option will be option number D. क्लोरोप्लास्ट जो यहाँ पे चूज करेंगे, क्लोरोप्लास्ट जो है एक ऐसा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है. ठीक है, चल लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. सो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन दी टैमरिंड पल्प. कि इनमें से कौन सा एसिड है जो टैमरिंड पल्प में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो वी नो कि जो टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है, जो टार्ट्रिक एसिड है ये जो है पाया जाता है टैमरिंड पल्प के अंदर. ठीक है, इसके अलावा जो ऑक्जेलिक एसिड है ये हमें मिल सकता है कि जो जितने भी जो लीफी ग्रीन फूड्स जो हैं या लीफी जो ग्रीन हम वेजिटेबल्स खाते हैं उनके अंदर आपको मिल सकता है ऑक्जेलिक एसिड. ठीक है, जबकि जो एसिटिक एसिड है ये मिल सकता है आपको ग्रेप्स के अंदर, ऑरेंज वगैरह है. ठीक है, इनमें जो आपको एसिटिक एसिड मिल सकता है. और जबकि जो टैनिक एसिड है, ठीक है, टैनिक एसिड हमें मिल सकता है जो चेस्टनट वगैरह है. ठीक है, चेस्टनट हो गया, एप्पल वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जो है हमें ये देखने को मिल जाता है. ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में पूछा गया है टैमरिंड पल्प. तो टैमरिंड जो पल्प है ये मिलता हमें, इसके अंदर जो मिलता है टार्ट्रिक एसिड जो मिलता है. ठीक है, तो बाकी जो ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और जो टैनिक एसिड हैं ये भी ज़रूर याद रखें. ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 31. 31 कहता है कि अंडर विच ग्रुप आर डाई एटम्स इंक्लूडेड. कि डाई एटम्स को जो है किस ग्रुप के अंदर रखा गया है. तो जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर आते हैं सिंगल सेल प्रोकैरियोट. सिंगल सेल प्रोकैरियोट आते हैं मोनेरा के अंदर. प्लांटे के अंदर आते हैं प्लांट्स. एनिमल्स में एनिमल्स हो गए, सो बच क्या गया प्रोटिस्टा. तो डायटम्स जो है, ठीक है, जो डायटम जो है जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं. ठीक है, डायटम्स आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स, तो इनको जो है प्रोटिस्टा के अंदर जो है रखा हुआ है. ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. कहता है कि द बाय होम वाज द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस डिस्कवर्ड. कहता है कि जो डार्क रिएक्शन है उसको जो है किसने डिस्कवर किया था. सो एज वी नो कि जो फोटोसिंथेसिस है इसको हम दो रिएक्शन में डिवाइड करते हैं. एक तो है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन. ठीक है, सो द लाइट रिएक्शन को डिस्कवर करने के पीछे जो है वो हिल है. ठीक है, जिसको जो है हम फोटो फॉस्फोरेशन भी कहते हैं. वी कॉल इट फोटो फॉस्फोरिलेशन, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है. बट जब बात करते हैं डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया था कैल्विन ने. ठीक है, इसीलिए डार्क रिएक्शन को जो हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं. डार्क रिएक्शन को जो है कैल्विन ने डिस्कवर किया था, इसलिए जो डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, जॉनसन जो है, जॉनसन ने जो है टर्म दिया है जीन, जो जीन पढ़ते हैं हम लोग, जीन टर्म दिया है जॉनसन ने. और पीटर मिचेल जो हैं इन्होंने दिया है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. बच गया ऑप्शन नंबर ए कि जो डार्क रिएक्शन है उसको डिस्कवर किया है कैल्विन ने, जिसके अंदर ग्लूकोज के सिंथेसिस करते हैं प्लांट्स. सो लेट्स सी द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. कहता है कि द इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड ऑन द फ्लावरिंग इज कॉल्ड. ठीक है, सो जो लाइट है उसका इफेक्ट पड़ता है फ्लावरिंग के ऊपर कि कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है बाय प्लांट फॉर द फोटो
जो है फॉर द फ्लावरिंग। सो द राइट आंसर इज, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म कि एक पर्टिकुलर लाइट के बाद ही जो है प्लांट जो है अपने फ्लावर को, फ्लावर जो है खिलता है। ठीक है, तो ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, फोटोलाइसिस है या फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है, दीज आर टोटली डिफरेंट। इनों की जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस हो गया कि जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, और फोटोट्रोपिज्म हो गया लाइट के इन्फ्लुएंस में जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो लास्ट में बचा क्या, दिस इज फोटो, जो है फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। लेट्स सी द नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। जो क्वेश्चन नंबर 34 है, कहता है कि जेली फिश इज इंक्लूडेड इन विच फाइला। ठीक है, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेटा जेली फिश है, जेली फिश इज अ फॉल्स फिश। क्या है, पहली बात ये फॉल्स फिश है, दीज आर नॉट द ट्रू फिश, और इसको हम बोलते हैं ओरिलिया। क्या बोलते हैं, ओरिलिया। सो ओरिलिया इज अ फॉल्स फिश। ठीक है, जिसका जो है कॉमन नेम है जेली फिश है, एंड दैट बिलोंग टू अ फाइलम निडीरिया, जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा जो फाइला है, और उसी को हम निडीरिया कहते हैं, तो इससे ही बिलोंग करता है ये। ठीक है, तो मोलस्का, एक काइनोडर्मेटा एंड द कोडेटा, ये सभी गलत हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी द नेक्स्ट, जो है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ द काइटिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि जो है काइटिन वो क्या है। तो जो काइटिन जो है, काइटिन को हम कहते हैं फंगल सेलुलोज, क्योंकि फंगस की जो बॉडी है वो इसी से बनी होती है। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नेग। ठीक है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसा, एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इट्स द मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये कहता है कि हाउ मेनी ओवा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी 50 प्राइमरी oocyte। सो एज वी नो कि इन केस ऑफ मेल, अगर मेल की बात करते हैं, तो एक जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से जो है वो 4 स्पर्म्स की जो है फॉर्मेशन होती है। बट इन केस ऑफ द फीमेल, अगर एक ऊगोनियल सेल है तो उससे जो है एक ही मैच्योर जो ओवम है वो बनता है, एक ही जो है मैच्योर ओवम जो है वो बनता है। तो यहाँ पे इसने बोला प्राइमरी 50 जो है प्राइमरी oocyte दिए हैं। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी 50। 100 नहीं होगा, 200 नहीं है यार आपका, 300 भी नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है तो विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है पाया जाता है। सो एज वी नो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड HCG। ठीक है, HCG, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक
गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। तो ये वो हार्मोन है जो प्लेसेंटा के थ्रू बनता है और जो है फीमेल की ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम यूरिन के अंदर भी देख सकते हैं। तो जितने भी प्रेगनेंसी किट्स होती हैं उन सभी प्रेगनेंसी किट्स के अंदर जो है इसी हार्मोन को जो है डिटेक्ट किया जाता है। इसके पास दो चेन होती है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। तो इन चेन्स के थ्रू जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर जो है अगर ये हार्मोन प्रेजेंट है तो वहाँ पर रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है, और नहीं है तो नेगेटिव आता है, ठीक है। सो एज वी कैन सी कि जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है हमें, ठीक है, जो यहाँ पे जो है CGH लिखा है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक जो है हार्मोन है, ठीक है, यही एक्चुअली में HCG है, ठीक है। ADH तो एंटी डायरोटिक हार्मोन है, ठीक है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ICSH इनका यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज CGH, दैट इज HCG हार्मोन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कहता है कि हु स्टार्टेड एपिको मूवमेंट इन 1983। चार नाम हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, मेधा पाटकर एंड द पांडुरंग हेगड़े। सो एज वी नो कि जो एपिको मूवमेंट है दैट वाज स्टार्टेड बाय द जो है पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो है रिमेंबर करना है आपको, याद करना है इस चीज़ को, ठीक है। सो द आंसर इज पांडुरंग हेगड़े, बट लेट्स सी कि इन्होंने क्या किया है। सो जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, उन्होंने जो लेड किया था दैट वाज चिपको मूवमेंट जो है आपका, ठीक है। अमृता देवी जो खेजरी ट्रीज थी राजस्थान में, उनको जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है, और जो मेधा पाटकर है, ठीक है, ये जो है वर्किंग है, एक जो क्रूशल पॉलिटिशियन है, और जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको उनके लिए जो है काम करती हैं ये, ठीक है। तो मेधा पाटकर को भी याद रखेंगे, अमृता देवी फॉर द खेजरी ट्रीज एंड द सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने है चिपको मूवमेंट को जो है लेड किया है, उसको आगे तक ले गए। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है एपिको मूवमेंट है, इसका आंसर है पांडुरंगा हेगड़े। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो इस स्टेटमेंट कह रहा है कि द कॉकरोच रिस्पायर बाय गिल्स, ठीक है। और ये चीज़ गलत है, क्योंकि कॉकरोच जो है वो कॉकरोच के अंदर जो है ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। स्पाइरिकल्स प्रेजेंट है वहाँ पे, तो स्पाइरिकल्स 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स आर देयर, तो उन स्पाइरिकल से जो है रेस्पायर करता है, तो ये गलत है। सेकंड था कि यान विल्मट वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2010 फॉर दी IVF, कि 2010 में यान विल्मट को जो है IVF के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। यान विल्मट ने जो काम किया है वो काम किया है उन्होंने डॉली के ऊपर, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इज इन्फेक्टेड बाय वाटर और वायरस से इन्फेक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। और डी कहता है कि द वाइट लेग हॉर्न लेज हाइएस्ट नंबर ऑफ एग्स पर ईयर। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वाइट लेग हॉर्न है जो है कम से कम ये जो लगभग जो है 280 एग्स, ठीक है, 280 एग्स जो है ये पर ईयर जो है प्रोड्यूस करती हैं, और इसका नंबर जो है बढ़ भी सकता है, हो सकता है कई बार जो है 300 से 320 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल ऑप्शन नंबर डी, कि जो वाइट लेग हॉर्न है जो है वो दैट लेज हाइस्ट नंबर ऑफ एग्स पर ईयर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। अगेन जो है क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनली के ऊपर है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैग्नोली नॉन मेम्ब्रेनस, इनमें से जो है किसके पास जो है मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। सो वी नो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया बाई इसके बाद जो है डबल मेम्ब्रेन है, तो ये नहीं है। गोल्गी के पास सिस्टर्ने वेसिकल्स होते हैं, लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन है, तो क्या बच गया अल्टीमेटली राइबोसोम्स, ठीक है। बिकॉज राइबोसोम इज मेड अप ऑफ RNA प्लस सर्टेन प्रोटीन्स, तो इसके पास जो है किसी प्रकार की कोई कवरिंग जो है वो नहीं होती है, और पूछा भी यही है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी,
राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स के पास किसी प्रकार की कोई कवरिंग नहीं होती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।